Hello guys, how are you? I think you all will be good. That's great. This is BK Mathur, a mathematics teacher. स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट की पार्ट 2 MCQ. आई थिंक आपको पार्ट 1 बहुत इंजॉय आप लोगों ने किया होगा, देखा होगा अच्छे से. बहुत सारी आइडेंटिटीज उसके अंदर आई थी, उन सबको आपने कॉपी के अंदर जरूर लिखा होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2. चलिए देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर आ गया. तो इसने कहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस. तो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो पार्ट 1 के अंदर हम देख चुके हैं, तो वही फॉर्मूला आप इसके अंदर लगा दीजिए. तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. डालिए वैल्यू इसके अंदर 1/2. देखिए कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए 5 4 -2 4 2 -6. तो स्टार्टिंग वाले यानी 5 -2 और 2 और बाद वाले यानी 4 4 और -6 1 1 1. भाई इस डिटरमिनेंट को खोल दो. डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना तो आता होगा, आइदर अलोंग रो 1 और अलोंग C1, आपकी मर्जी है. खोलने के बाद आपका आंसर आ जाएगा जी 35. और आंसर हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है. किसमें आता है? स्क्वायर यूनिट में. ये खोलना आपको आता है. ठीक है, तो यस, ए इज द करेक्ट आंसर. तो इस टाइप के क्वेश्चन छोटे मोटे आ जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 26 एक बार देख लेना. ठीक है, 27 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया. भाई साहब क्या बोलता है, पॉइंट दिस 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 आर कोलिनियर. तो ए की वैल्यू बता दीजिए. कोलिनियर समझते हो, इसका मतलब यह है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है. ए पॉइंट हमारे पास कितना है जी 2, -3. बी पॉइंट हमारे पास कितना है लैम्डा, -1. सी पॉइंट हमारे पास कितना है सी पॉइंट 0,4. ठीक है जी. तो देखो तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर होंगे तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला है वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इज इक्वल टू 0 रखा जाएगा. वाई? या जब तीनों पॉइंट ट्रायंगल बना ही नहीं रहे तो एरिया तो 0 आएगा ना. जब तीनों पॉइंट ट्रायंगल को फॉर्म नहीं कर रहे तो एरिया विल बी व्हाट 0. यहां 1/2 लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 1/2 0 में जाएगा तो 0 हो जाएगा. तो इसे हटा दो. डालो वैल्यू. x वाला x1, ये x2, ये x3. इधर 2 लैम्डा 0, ये y की वैल्यू है -3 -1 4 1 1 1. ठीक है, एक्सपेंड कर दीजिए, आपकी मर्जी है रो 1 या C1 के अलोंग. और लैम्डा की वैल्यू निकाल के कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपका वेट करूंगा. ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप भी तो यार देख लो प्लीज. ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आ गया 28 देखते हैं. 28 क्वेश्चन तो हम पार्ट 1 के अंदर भी कुछ देख चुके थे. देखो डेट ए दिया हुआ है, इसमें हमें 20. डेट का मतलब डिटरमिनेंट होता है. ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बात एक है. ध्यान रखना, ये दोनों बातें एक है. कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर व्हाट इज दिस. DET को बोलते हैं डेट. डेट माने होता है डिटरमिनेंट. तो ऐसे लिखे या इस तरह से लिखे. ये मॉड्यूलस का सिंबल नहीं है, ये वर्टिकल बार है. तो एक ही बात है. तो आपसे इसने पूछा है डेट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा. डेट ऑफ ए इनवर्स, तो यार ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1 डेट ए होता है. तो दिस इज द आंसर. आंसर बोलो इसका, बोलो बोलो बोलो. इसके अकॉर्डिंग डेट ए हमारा 20 है, तो हमारा बी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम जा चुके हैं. 29 में हमें कहा गया एक मैट्रिक्स है जिसमें लिखा हुआ है DIG. ठीक है, और ये 1 है 2 है 3 है, और इसने हमसे पूछा है फाइंड डिटरमिनेंट ए. ठीक है भाई साहब, DIG का मतलब क्या होता है? DIG का मतलब होता है डायगोनल. यानी कोई मैट्रिक्स हमें दी हुई है जिसका डायगोनल के एलिमेंट हमें बता दिए गए हैं 1 2 3. तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, देखो ऐसे डिटरमिनेंट के अंदर, क्योंकि बात हो रही है डिटरमिनेंट की. डायगोनल 1 है, बाकी सब 0 0 भर दो. फिर कितना है 2 है, बाकी 0 0 0 और ये 3. जब भी आपकी प्रेजेंटेशन इस टाइप से होगी तो आप समझ जाना कि आपको डायगोनल के एलिमेंट पता है, मतलब ये मालूम है आपको, बाकी सब 0. अब डिटरमिनेंट तो आपको निकालना आता ही है. कैसे निकालते हैं? एक्सपेंड करके. तो एक्सपेंड, देखिए चलो मैं आपको एक एक्सपेंड करके दिखाई देता हूं यार, आप भी क्या याद करोगे. ठीक है, कि बीके माथुर सर से पाला पड़ा था. तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ये गया और ये गया. मालूम है ना, जिसके भी अलोंग एक्सपेंड होता है तो वही वाली पर्टिकुलर रो खत्म हो जाती है और वो पर्टिकुलर कॉलम खत्म हो जाता है. तो यहाँ कितना है 1 लिख लेते हैं. बचा कितना ये. अब इसको नॉर्मली पहले डायगोनल की मल्टीप्लाई 6 माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई 0. फिर लेंगे क्या हम 0, तो 0 ही हो जाएगा. फिर लेंगे 0 0, तो आंसर हमारा हो जाएगा 6. बताइए आंसर. आंसर 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 कहां गया कहां गया. यस, ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ए इसका आंसर है. आगे देखते हैं. तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इसके अंदर पार्ट 1 से अलग रहेगा.
क्वेश्चन नंबर देखिए जी 30 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है? कहता है ए इतना है, तो कह रहा है कोफैक्टर ऑफ ए 2 3 बताओ। अच्छा पहले ए लिख लो जरा, कितना है? 5 है, 3 है, 8 है, ऑलराइट, 2 है, 0 है, 1 है, ऑलराइट, 1 2 3 है, ये हमें दे रखा है। इसने मांगा है कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर किसका मांगा है इसने? A23 का मांगा है। बताओ भाई साहब जरा A23 कहां पर है? A23 वेयर इज A23? इसका मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, आई एम सॉरी, A23 मींस व्हाट? सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, देखो ये है। तो इसका निकालो कोफैक्टर। कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो देखो -1, i कितना है? ये i है, ये j है, तो 2 प्लस 3 माइनर देखो ऐसे निकालते हैं, जिसका आप निकाल रहे हो वो रो खत्म कर दो और वो कॉलम बचा, ये इसे खोल दो ऐसे करके डिटरमिनेंट की तरह। 5 2 ज़ा 10 -1 3 ज़ा 3, तो ये आ गया -1 की पावर 5 और ये आ गया अंदर 7। आपको पता होना चाहिए माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, तो -7 इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर बोलो इसका ए होगा, ऑप्शन ए, ठीक है जी, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर विच वन? 31। यार क्या कहता है क्वेश्चन, जरा देखो ध्यान से। इसमें क्या है? ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया बात बताइए, ए कोई मैट्रिक्स है 3x3 की। अब तक तो भाई साहब 3x3 की मैट्रिक्स ही आ रही है, एक बार बस बीच में 2x2 की आई थी, कोई बात नहीं। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के? के की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, कंडीशन हमें दी हुई है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट डीईटी, डिटरमिनेंट ए की पावर के है, ऐसा कुछ हमें दिया हुआ है। तो इसने हमसे के पूछा है और कोई जानकारी नहीं है। तो आपको एक बात मालूम होगी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, होता नहीं होता? अब अच्छा जी, अब देखो मैं इसको ऐसा करके लिख सकता हूं, ये पूरा एक नंबर है, इसकी पावर कितनी है? 1। अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो इसे ऐसे बोलूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर -1। अब देखो ये सिचुएशन सेम टू सेम ऐसी बन चुकी है, ध्यान से देखो, डिटरमिनेंट ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ए ऊपर के, इधर -1, तो अल्टीमेटली के की वैल्यू -1 होगी। दिस इज द आंसर। तो बताओ आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है जी। आगे आते हैं, तो थोड़े से कॉमन सेंस के भी क्वेश्चन आपको देखने को इसके अंदर मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया 32। आइए जी 32 पे क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है ए और बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अच्छा, सेम ऑर्डर की है, ऑर्डर 3 है, यानी ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी 3x3 है, बी कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी 3x3 है, ठीक है। व्हाट विल, फिर इसने पूछा है सच दैट ए बी इज इक्वल टू 2i। इसने कहा है कि ए बी की मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, आई बोला तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो कह रहा है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 2 है, डिटरमिनेंट ए हमारा 2 है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट बी मांगा है इसने हमसे। भाई साहब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, कोई दिक्कत नहीं, वी आर एक्सपर्ट। तो भाई हमें ये चीज दी हुई है, तो हमें जो दिया हुआ है उसी का तो यूज होगा यार। इसमें दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दो, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दिए गए इस तरह से, ठीक है। ये बनेगा डिटरमिनेंट ए अलग और डिटरमिनेंट बी अलग, ठीक है। और इसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है के इंटू डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू के की पावर एन और डिटरमिनेंट ए, ठीक है। ये हमने पार्ट 1 के अंदर देखा था, याद है? के कोई कांस्टेंट है, के ए का डिटरमिनेंट के की पावर एन और डिटरमिनेंट ए, एन यहाँ पे ऑर्डर होता है, तो देखो वो है यहाँ पे, के इधर 2 है और ए का रोल आई प्ले कर रहा है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर के का मतलब सॉरी के की पावर एन, 2 यहाँ पर के है, 2 की पावर एन, एन कितना है 3, ठीक है यार। जब ये 3/3 की है, ये 3/3 की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 3/3 ऑर्डर की लेनी है, जैसा देश वैसा भेष। जब आई के बारे में कोई बात नहीं बताई होती तो जैसी मैट्रिक्स दी होती है ना, उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है, और ये बन जाएगा डिटरमिनेंट आई, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से देख लो, कंफ्यूज मत हो जाना, इस वाली बात के अंदर ये वाली बात अप्लाई हुई है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज। आगे देखते हैं इसको, यहां पर सॉल्व कर देते हैं, जगह कम बच रही है। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है? 2 रख दो। डिटरमिनेंट बी की वैल्यू नहीं पता, ऐसी रहने दो। 2 की पावर 3 8। आई का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है। अरे आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है, 1 कितना होता है 1। सॉल्व करो भाई साहब, 2 से कट गया ये, तो डिटरमिनेंट बी आ गया हमारा 4। बताओ जी आंसर, कहां है मेरा आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये?
क्वेश्चन नंबर था आपका 32, तो ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। तो कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। एक्चुअली 3-4 कॉन्सेप्ट ना मिक्स हो जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो आप खेल जाओगे, आप जीत जाओगे, यू आर द विनर। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका वीक रह गया तो फिर दिक्कत होगी ना, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे करोगे वो काम, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 33। क्या कहता है 33? कहता है ए इज इक्वल टू इतना, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर फाइंड डिटर्मिनेंट ए की पावर एन। ओहो, ए की पावर एन। तो पहले आप ए लिख लो जरा। ए कितना है? कॉस थीटा, यहाँ पे कितना है? साइन थीटा, ये आपका साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा। इसकी देखो एक ट्रिक है, सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर, पहले इसकी मल्टीप्लाई, फिर माइनस है, इसकी होगी तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर, तो आंसर आ गया इसका 1। जब डिटर्मिनेंट ए का आंसर 1 आ रहा है ना, तो डिटर्मिनेंट की पावर अंदर कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही आएगा। ध्यान रखना इस बात को कि जब डिटर्मिनेंट का आंसर 1 है तो डिटर्मिनेंट के अंदर पावर कुछ भी हो इसका आंसर 1 ही आएगा। तो इसका आंसर होगा कौन सा? ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वर्कशीट को कर देते हैं चेंज। हम आगे जी क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो ये क्वेश्चन जरा देख लेना, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन, कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है आपके सामने, जरा देख लीजिए। बड़ा भयानक सा लग रहा है मुझे तो। ये कह रहा है ए और बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो उन्हें कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अच्छी बात है हमारे लिए। और कह रहा है सेम ऑर्डर है और ये स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो एडजॉइंट ए बी क्या होगा? देखो एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बी का, मतलब ए की मल्टीप्लाई बी में, उसके बाद एडजॉइंट निकालो, या एडजॉइंट बी पहले निकालो और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बाद में। ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। यहां पर ए बी और यहां पे क्या? एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। तो ये आपको याद रखनी है। बताओ इसके अकॉर्डिंग आंसर। इसका आंसर हो गया जी सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आइडेंटिटी याद रखो, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आ गए। देखो जरा 35 कहता है विच वन इज फॉल्स, कौन सा गलत है? पहला इसने कहा है एडजॉइंट ए ट्रांसपोज या एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। ये होती है आइडेंटिटी जो कि सच है, आपको याद भी रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट निकालने के बाद ट्रांसपोज, बात एक रहेगी, तो ये तो सच है। दूसरा है ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये भी सच है। ये भी आइडेंटिटी होती है कि ए इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज निकालो या ए ट्रांसपोज निकाल के इनवर्स निकालो, तो ये भी सच है। अगला है ए बी का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट। इसके ऊपर तो पार्ट 1 में न्यूमेरिकल भी देखे थे, ये भी सच है। यार जब तीनों ही सच हो गए तो बचा कौन? डी। तो डी इज द झूठ, झूठ बोले कौवा काटे, डी इज द रॉन्ग आंसर। क्योंकि डिटर्मिनेंट को इस तरह से खोल नहीं सकते, जैसे इसने डिटर्मिनेंट को खोल दिया है ना राइट साइड में, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो डी इज द रॉन्ग आंसर। चलिए जी, हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में मूव करता हूं। क्या कहता है क्वेश्चन? मैट्रिक्स मुझे दी हुई है ए करके, डिटरमिनेंट का सिंबल है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का बना लो जी। कितना है? 210 और कितना है जी भाई साहब? 15। वेरी गुड। और इसने कहा हमसे ए इनवर्स निकालो। देखो जब भी ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाला करो, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट को चेक करना जरूरी है कि डिटरमिनेंट ए कहीं 0 तो नहीं आ रहा। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो मामला टाइम फिश हो जाएगा, डिटरमिनेंट फिर इनवर्स निकल नहीं पाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ऐसा हम पार्ट 1 के अंदर एक न्यूमेरिकल देख भी चुके हैं। पहले निकालो इसका डिटरमिनेंट, पहले करते हैं डायगोनल की मल्टीप्लाई, 10 आ गया, माइनस आना ही आना है, फिर इसकी मल्टीप्लाई 10 आ गया। ओ माय गॉड, दिस इज 0। इसका मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स नहीं निकलेगा। आंसर बोलो बोलो बोलो। सी, सी इज द करेक्ट आंसर। 36 का आंसर क्या है? सी, मतलब नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे सामने 37। इसने कहा इनवर्स निकाल दीजिए। अरे ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है? 2 है, 1 है, 3 है, 4 है। इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो पहले आपको निकालना है डिटरमिनेंट चेक करने के लिए। निकालो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 8 माइनस इसकी इसमें कितना आ गया? 3। आंसर कितना आ गया? 5। डिटरमिनेंट का आंसर 5 है, मतलब इनवर्स निकलेगा। इनवर्स कुछ ना कुछ तो निकलेगा। अब देखो इनवर्स कैसे निकालते हैं शॉर्टकट से। तो इसका इनवर्स देखो मैं ऐसे करके निकालूंगा। फॉर्मूला ये रहा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, यानी 1 अपॉन 5 है ना। 1 अपॉन 5 तो रखूंगा ना यार, डिटरमिनेंट तो मेरा 5 आया हुआ है, रख दिया। अब देखो एडजॉइंट ऐसे निकालना है,
जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं इनकी जगह बदल दो 4 2। अरे 2 4 लिखा है तो लिख दो 4 2। यहां लिखा है चिली और यहां लिखा है पटेटो तो लिखो पटेटो चिली, उल्टा कर दो। और जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट हैं जो ये वाले हैं इनके साइन चेंज कर दो। अगर प्लस लिखा है तो -1 लिख दो, प्लस का है तो माइनस का लगा दो। अगर यहां -1 होता तो +1 लिखते, +1 है तो -1, यानी जो भी नंबर है ना उसके आगे साइन बदल देना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। दिस इज द इनवर्स। ठीक है, एक बार और डिटरमिनेंट ये लिखा, डायगोनल को बदल दो और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दो। दिस इज द आंसर। ठीक है, आंसर बोलो इसका आंसर होगा जी कौन सा? यस, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में आ चुके हैं भाई साहब हम। क्वेश्चन नंबर 38 देखो जरा, आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन बोलता है ए हमारे पास इतना है। ठीक है जी, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A 0 0 0 A 0 0 0 A। ऑलराइट, और हमसे कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए बताओ। अरे वाह, क्वेश्चन बड़ा मजेदार आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए बताओ। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए है या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है? नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए ही है। तो भाई साहब सबसे पहले तो आपको इसमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो एडजॉइंट मालूम ही नहीं है। लेकिन आपको मालूम है ना एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला, ऐसा हम पार्ट 1 के अंदर देख चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर था ये एडजॉइंट का डिटरमिनेंट मांग रहा है हमसे, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, n तो हमारा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब डिटरमिनेंट ए कैसे निकले? देखो, जब भी डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं ना तो डिटरमिनेंट इनकी मल्टीप्लाई होता है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जैसे x 0 0 0 y 0 0 0 z है, और अगर आपसे इसका डिटरमिनेंट पूछे तो आप इनकी कर दो मल्टीप्लाई x y z, दिस विल बी द आंसर। शॉर्टकट ट्रिक है, क्योंकि बाकी सब 0 है तो डायगोनल की मल्टीप्लाई हमारा आंसर होता है। तो इसका मतलब इस वाली मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो होगा a इंटू a क्यूब होगा। ठीक है, ऊपर कितना है n मेरा 3 है, -1 a क्यूब, ऊपर मेरा कितना आ गया 2, तो ये हो गया जी a की पावर 6। a की पावर 6 इज द करेक्ट आंसर। आंसर बोलो C। तो बड़ा घुमाने वाला था ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा लेवल इसका डिफिकल्ट है, ध्यान रखना है इसके अंदर, ये शॉर्टकट ट्रिक भी याद रखना। चलो जी, तो C इसका आंसर एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 क्वेश्चन आ गया। क्या कहता है? कहता है B इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं है, अच्छी बात है, वेरी गुड न्यूज फॉर अस। और A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो कह रहा है डिटरमिनेंट बताओ B इनवर्स AB का, इसका डिटरमिनेंट मांग रहा है। अब जरा समझना, इसका मतलब एक तरह से ये होता है, ये B इनवर्स AB, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अबे डिटरमिनेंट का मतलब यही तो होता है भाई, वर्टिकल बार। ठीक है, अब जरा समझना, हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि AB का डिटरमिनेंट को लिखा जा सकता है डिटरमिनेंट A और डिटरमिनेंट B। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 चीज मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो अलग अलग हो गए, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। और हमें ये बात बताई गई है कि इनवर्स का डिटरमिनेंट 1 अपॉन डिटरमिनेंट A होता है। तो देखो, इसको B इनवर्स का डिटरमिनेंट ये, इसको 1 अपॉन B लिखा जा सकता है। ये कितना है डिटरमिनेंट है, ये कितना है डिटरमिनेंट B। आई बो काटा, कट गया, सबका कटेगा, तो आंसर क्या बच गया? डिटरमिनेंट A। दिस इज द आंसर। आंसर बोलो इसके अंदर, बोलो C इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसको DET A भी लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन भाई साहब थोड़ा लेवल इसका हाई था, लेवल 2 का क्वेश्चन है, इसे देख लेना। कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, IIT JEE के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने वहीं से उठाया ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखते हैं जरा। कहता है A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। भाई साहब ऑर्डर 3 ने पीछा नहीं छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, 3/3 की मैट्रिक्स हो गई। आगे लिखा है डिटरमिनेंट A 2 है, डिटरमिनेंट A की वैल्यू 2, नो इशू। आगे लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बताओ। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। अब बच्चे यहां पे हो जाते हैं कंफ्यूज। देखो, एक प्रॉपर्टी थी एडजॉइंट, और एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A की पावर n-1 की पावर 2, ये थी। लेकिन ये डिटरमिनेंट है, यहां पे लगा हुआ है डिटरमिनेंट, और यहां पे डिटरमिनेंट नहीं लगा हुआ, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो जब भी ऐसा आएगा ना एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A बताओ, तो इसका आंसर ये मत लिख देना, क्योंकि ऑप्शन के अंदर ये भी लिखा होगा। तो क्या लिखना है इसके अंदर? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A बताओ। तो देखो, इसका आंसर आपका आएगा ये, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं 2A
फिर हमें दिया हुआ है 2i, फिर दिया हुआ है 4a, फिर दिया हुआ है 4i। तो इसका आंसर होगा हमारा ये 2 और a, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट होता है 2a। रीजन फॉर्मूला होता है इसका, देखो ये डिटरमिनेंट a की पावर, ठीक है, और इनटू में a मैट्रिक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे n-2 आता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी एडजॉइंट और एडजॉइंट a का, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर ना देखो डिटरमिनेंट नहीं है, अगर यहाँ डिटरमिनेंट होते तो इसका ये केस बन जाता, तो यहाँ डिटरमिनेंट नहीं है, ये नॉर्मल एक मैट्रिक्स है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है डिटरमिनेंट a की पावर n-2 इंटू डिटरमिनेंट a। तो डिटरमिनेंट a हमारा कितना है, देखो इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल के चलो आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस का 2, और ये a है, a और ये a है हमारा। तो देखो 2 की पावर हमारा कितना हो गया 1 इंटू में a, तो आंसर हमारा आ गया 2 है। तो ये चीज है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, हम सोच रहे थे कि यहाँ पे डिटरमिनेंट है, बट क्वेश्चन के अंदर देखो डिटरमिनेंट नहीं है। अगर डिटरमिनेंट होता तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता, ठीक है। एक बार और बताऊं, दोबारा देखो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, यहाँ डिटरमिनेंट नहीं है तो इसका फॉर्मूला ये होता है, याद रखना है, डिटरमिनेंट a की पावर n-2 इंटू a, खाली a। डिटरमिनेंट a मेरे को 2 दे रखा है, n मेरा 3 होता है -2, तो 3 में से 2 गया 1, 2 की पावर 3 2 की पावर 1 2 रहेगा, a साथ में, तो 2a इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर होगा इसका, a, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर आ गया जी 41 आपके सामने, तड़कता भड़कता हुआ क्वेश्चन। कह रहे एडजॉइंट a ट्रांसपोज में से माइनस कर दो एडजॉइंट a का ट्रांसपोज, तो क्या आएगा। तो यार अभी अभी ऐसी बात हम सीखे थे, और पार्ट 1 के अंदर भी था, ठीक है, और अभी अभी इसके अंदर भी था। हमने एक बात इसमें सीखी थी ना कि एडजॉइंट निकालो ए ट्रांसपोज का, या एडजॉइंट निकाल के कर दो ट्रांसपोज, दोनों बातें एक है। तो यानी ये इसके इक्वल है, तो जब सेम में से सेम माइनस होगा तो आंसर आएगा 0, और 0 को बोला जाता है नल मैट्रिक्स। 0 को बोलते हैं क्या, नल मैट्रिक्स। तो आंसर होगा इसका नल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट वर्कशीट आ गई भाई आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 42 के साथ। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 42 गाइस आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है क्वेश्चन 42, क्वेश्चन नंबर ने कहा है ए हमारे पास इतना है, ठीक है, और a इंटू एडजॉइंट ए इतना है, ठीक है, तो के बताओ। अरे वाह, a हमारे पास इतना है, कितना है भाई a cos थीटा। क्वेश्चन ये भी मजेदार है भाई साहब। तो देखो थोड़ा सा लेवल इस वीडियो के अंदर बढ़ रहा है, ये रहा। और इसने हमसे कहा है कि a इंटू एडजॉइंट ए हमें दिया हुआ है कितना, k 0 और 0k। वेरी गुड। आप लगे हाथों इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, तो डिटरमिनेंट हमें निकालना आता है। इसकी इसमें करेंगे तो k स्क्वायर, इसी करेंगे तो 0। लगे हाथों आप इसका भी डिटरमिनेंट निकाल लो, इसकी इसमें करेंगे तो cos स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यह माइनस है, इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और ऑर्डर देखो यहाँ पे 2/2 है, ठीक है। तो आपको मालूम है ना एक रूल कि a इंटू एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है क्या, डिटरमिनेंट a की पावर n, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये a इंटू एडजॉइंट a है, a इंटू एडजॉइंट a, ऐसा हम पार्ट 1 के अंदर देख चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू देखो ये रही k स्क्वायर, और डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी है, डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी है 1, पावर कितनी है इसकी n कितना है देखो ऑर्डर 2, ये रहा। कंपेयर किया जाएगा, या ऐसे लिख दो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1, अरे 1 का स्क्वायर 1, तो स्क्वायर उधर भेजो, k की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो k की वैल्यू देखो 1 होगी, तो k इज 1। आंसर बोलो इसका, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट आ रहा है भाई साहब इसके अंदर, ठीक है, तो थोड़ा टाइम देना अपने आपको। क्वेश्चन नंबर आ गया जी 43। क्या कहता है, कह रहा है ए हमारे पास इतना है, ठीक है जी, ए कितना है 2 है, 3 है, 5 है, माइनस का 2 है, ऑलराइट। और इसके अंदर बोला गया है भाई साहब हमसे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना है के ए है, ठीक है। तो क्या है के बताओ। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। एक मेथड देखो ये रहा, ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है, और शॉर्टकट हमें मालूम है, उसी से सॉल्व करते हैं। निकालो जी इसका डिटरमिनेंट, इसकी इसमें करेंगे माइनस का 4, इसकी इसमें करेंगे माइनस का 15। इनवर्स निकालने का तरीका, इनकी जगह बदल देंगे, -2 इनके साइन बदल देंगे, -3 और -5 हो गया जी। ये तो निकल गया ए इनवर्स इज इक्वल टू के ऐसी रहेगा ये 2 3 5 -2। आगे बढ़ो, ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 19, अंदर भेज दो। अंदर अगर मैं भेजूंगा तो ये हो जाएगा 2/19, क्योंकि देखो माइनस और ये माइनस खत्म, ये हो जाएगा 3/19,
5/19 और ये हो जाएगा माइनस का 2/19 और इज इक्वल टू के भी अंदर भेज दो तो हो जाएगा 2k 3k 5k माइनस का 2k। अब कर दो कंपैरिजन तो ये इज इक्वल टू ये तो देखो 2/19 इज इक्वल टू 2k 2 से 2 हो गया कट और भाई साहब आंसर आ गया k इज इक्वल टू 1/19। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा तो लेवल डिफिकल्ट है ये तो मानना पड़ेगा लेकिन परेशान मत होना मुझे पूरी उम्मीद है यू आर बेस्ट यस यू ऑल आर बेस्ट आप अच्छे से कर सकते हैं ठीक है थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने आप को। तो इसका आंसर बोलो आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम आ गए जी क्वेश्चन नंबर 44 पे और हमारी मंजिल खत्म होने वाली है क्योंकि 50 क्वेश्चन है टोटल। इसमें लिखा हुआ है सी आई जे इज द कोफैक्टर और ए आई जे इज द एलिमेंट ठीक है जी मतलब और हमें क्या पूछा है A32 और C32 पूछा है ठीक है। बताओ जी मैट्रिक्स देखो जरा ध्यान से A23 क्या है थर्ड रो सेकंड कॉलम मैट्रिक्स देखो आपको दिख रही है थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 है और कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला -1 की पावर i प्लस जे ठीक है इनटू माइनर देखो जरा 32 पे 32 यानी 5 पे जाऊंगा तो नीचे वाला पूरा कॉलम हो गया पूरी रो खत्म हो गई और सेकंड कॉलम खत्म तो ये आएगा 2 4 8 ठीक है और जी हो जाएगा 6 5 30 इस तरह से हो जाएगा ठीक है। एक्चुअली मैं अपनी हार्ड कॉपी के अंदर देख रहा हूं ठीक है और आप बोर्ड पे देख रहे हैं इसलिए अब इसका आंसर आएगा 5। देखो ये 3 है और ये 2 है तो आई की जगह 3 और जे की जगह 2 माइनस की पावर 5 है तो माइनस ही रहेगा और अंदर आने वाला है कितना 22 मल्टीप्लाई होगी तो -110 इज द करेक्ट आंसर ठीक है। तो -110 ऑप्शन बोलो कहां गई ऑप्शन माइनस आएगा प्लस आएगा एक मिनट गड़बड़ हो गया क्या प्लस आएगा प्लस क्योंकि ये अंदर से भी तो माइनस आएगा और एक माइनस ही ना प्लस तो 110 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ चुका है 44 तो हो गया 55 आ गया जी। 55 में इसने कहा इनवर्स बताओ तो ए हमें दिया हुआ है कितना बोलो cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा और है cos थीटा। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए शॉर्टकट हमें मालूम है डिटर्मिनेंट पहले इसकी मल्टीप्लाई cos स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई माइनस पहले से प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर ठीक है और यहां पर इन दोनों की जगह बदलो cos इधर इनके साइन चेंज ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा ठीक है। इसकी वैल्यू तो 1 होती है तो आंसर आपके सामने आ गया cos थीटा माइनस का sin थीटा और sin थीटा और cos थीटा दिस इज द इनवर्स ठीक है। क्वेश्चन इज डन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 47 देखिए जी 47 क्वेश्चन मजेदार है अगेन ठीक है थोड़ा सा लेवल इसके अंदर डिफिकल्ट है ये तो मानना पड़ेगा। 47 को जरा देखते हैं क्या कहता है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है और डिटरमिनेंट ए 4 है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन इसका ऑर्डर नहीं पता लेकिन हमें ये पता है कि जो भी ऑर्डर होगा वो n/n होगा मतलब 2/2 3/3 4/4 5/5 ऐसा कुछ होगा और इसने कहा है a इंटू एडजॉइंट ए बताओ तो ये तो फॉर्मूला हम यार लगातार देख रहे हैं इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n ठीक है। तो देखो ऐसा कोई आंसर है इसमें ऐसा आंसर कोई नहीं है लेकिन ऑप्शन सी में ना कुछ ऐसा दिख रहा है ए और ओ ए इसका मतलब है ऑर्डर ओ का मतलब ऑर्डर ऑफ ए तो यानी ये चीज और ये चीज एक ही बात है तो आंसर हो गया इसका कौन सा सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है। चलिए जी 48 बस 2 क्वेश्चन और रह गए और वीडियो विल बी एंड। 48 देखिए जी भाई साहब क्या कहता है 48 में कहता है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 अरे यार ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स आ गई ठीक है और कहता है एडजॉइंट 2a अच्छा एडजॉइंट 2a इज इक्वल टू कितना है k एडजॉइंट a अच्छा ये है देखो गाइज एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ब्रैकेट में 2a इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए n यहाँ पर ऑर्डर है तो आपको ऑर्डर दिया हुआ है 3/3 तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 2 की पावर 3-1 यानी 2 की पावर 2 4 हो जाएगा तो एडजॉइंट 2a इज इक्वल टू 4 इंटू एडजॉइंट ए हो गया और हमें दिया हुआ है एडजॉइंट 2a इज इक्वल टू k इंटू एडजॉइंट ए तो कंपेयर करने पर k की वैल्यू 4 हो जाएगी ठीक है। तो k इज इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 49 आ गया देखो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड 3 इक्वेशन दी हुई हैं आपके सामने दिख रही हैं
तो कह रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी इसी ऑर्डर में, मतलब पहले एक्स की वैल्यू, फिर वाई की वैल्यू, फिर जेड की वैल्यू। भाई इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा बहुत, खुद सोचो। पहले ये तो बहुत बड़ा है, 4.6 का है, ये क्या करना पड़ता है, पहले मैट्रिक्स बनती है इस तरह से, ए है, एक्स है, बी है, इसके बाद डिटरमिनेंट, इसके बाद कोफैक्टर, इसके बाद एडजॉइंट, इसके बाद इनवर्स, इसके बाद ए एक्स इज इक्वल टू बी, इस तरह से निकलेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है, बट यहां पे आया हुआ है 1 नंबर में, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसे उल्टा खेलो। उल्टा मतलब ऑप्शन के साथ। पहली ऑप्शन में आंसर दिए हुए हैं 3 1 2, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। कोई भी एक इक्वेशन देख लो यहां से। पहली इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, 6 है। एक्स की जगह, वाई की जगह, जेड की जगह ये डाल की जरा देखो, 3 है, 1 है, 2 है, अरे वाह 6 आ गया, वेरी गुड। एक और दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2z इज इक्वल टू 7, यहां डाल के देखो जरा, x की जगह 3, ओके, z की जगह 2, 2 4 जा 4, अरे आ गया 7, वेरी गुड। इसका मतलब ऑप्शन ए तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन ए ना कर रहा होता तो ऑप्शन बी को चेक करके देखते हैं, हिट एंड ट्रायल, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है, कभी आप लंबा वाला वो लगा दो मेथड, फिर तो घंटी बज जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आंसर के थ्रू आपको खेलना था। ओके गाइस, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है इसका, जरा देख लेते हैं इसको। ए दिया हुआ है हमें 0 3 2 0, ओके, और इसने कहा है ए इनवर्स इज इक्वल टू लैम्डा और एडजॉइंट ए है। तो ए इनवर्स तो आपको निकालना आता है, शॉर्टकट कैसे निकालते हैं ए इनवर्स, बताओ। बाहर क्या आता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट, इसकी इसमें करेंगे 0 माइनस इसकी इसमें करेंगे 6, इन दोनों की जगह बदलो, जगह बदल दी, इनके साइन बदलो, बदल दिए, लैम्डा रहेगा ऐसे ही। एडजॉइंट भी ऐसे निकालते हैं शॉर्टकट से, बस एडजॉइंट में ये नहीं आता बाहर, खाली देखो ऐसे निकालते हैं एडजॉइंट, इनकी जगह बदल दो, बदल दी, इनके साइन चेंज कर दिए। देखो ये मैट्रिक्स पूरी तरह से साफ हो गई, यहां बचा माइनस का 6, यहां बचा लैम्डा, तो भाई साहब लैम्डा की वैल्यू -1/6 आ गई। ऑप्शन बोलो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो गाइस ये था आपका डिटरमिनेंट का पार्ट 2 MCQ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आपका सपोर्ट मेरे लिए प्रीसियस है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियोस आएंगी आपके सामने MCQ की और, ठीक है। तो इस तरह से 2 तरह के आपके सामने वीडियोस हो गई, इन सब के नोट्स करते रहिए तैयार। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।